आंदोलन जो है वो जम्मू की सड़कों पे नज़र आ रहा है, जिसे नाम दिया गया है। अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो वहाँ पर इस आंदोलन को कर रही है। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो जो स्टेट लैंड पर डिमोलिशन ड्राइव जो चलाई गई थी उसको लेकर ये आंदोलन की शुरुआत जो है वो आज हो चुकी है। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस आंदोलन में जो है वो महिलाएं भी नज़र आएंगी और बच्चे भी जो हैं वो छोटे छोटे नज़र आएंगे। फ़िलहाल हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और आंदोलन पर बैठे हुए हैं और एक ही डिमांड है कि हमें हमारा हक जो है वो दिया जाए, हमसे हमारा हक जो है वो ना छीना जाए। फ़िलहाल सीधा बातचीत हम पहले एक बच्चे से ही करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फैजान जी, फिलहाल मुझे बताइए क्या डिमांड्स हैं आपकी? मेरा डिमांड है बच्चों को गोली मार दो बट हमारा घर नहीं तोड़ो। जी, घर नहीं तोड़ो। घर तोड़े गए हैं आपके? हाँ, घर तोड़ा है आपका? नहीं अभी नहीं तोड़ा। ठीक है, तो क्या डिमांड करेंगे आप गवर्नमेंट से कि आपके घर को जो है वो ना तोड़ा जाए? हाँ, तो कब तक आप ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक हक नहीं मिलेगा। जब तक हक नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा बच्चा है और यही डिमांड कर रहा है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा हम इसी प्रकार से सड़कों पे बैठे रहेंगे। वहीं कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। सर, जो आंदोलन की शुरुआत आज आपने की है ये कब तक इसी प्रकार से यहाँ पे चलता रहेगा? देखिए, हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इन सरकारों से और इस एलजी सरकार से। 47 के बाद के यहाँ पे लोग ये रहने वाले हैं, माल मवेशी बच्चा, चाहे वो LOC के रिफ्यूजीज यहाँ पे रहने हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आप मुझे बताएं इस सरकार में ये कैसा अंधा कानून जो है, ये हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि सरकारें बसाने का काम करती हैं। आप मुझे बताएं अगर ये किसी एक उद्योगपति को बसाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं तो इन लोगों का भी यहाँ पे राइट्स है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनसे ही रेवेन्यू ड्यूटी ली जाए, इन्हीं को अलॉट की जाए जो कि इनका हक बनता है। ठीक है, आप मुझे बताएं अब आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि ये वोट करेंगे, ये सरकारें बनाते हैं, यही लोग इनको वोट कास्ट करते हैं, यही लोग अपना हक मांगते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में अंदर जो है 12 साल जो किसी ज़मीन पे किसी भी जगह पे वो इनका गुजर बसर है तो कानूनी हक भी उनका जो है, उनका राइट्स है कि उनको रेगुलाइज किया जाए। ये तो कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद में अगर इनका बिजली का बिल, पानी का बिल, इनको जब नागा फार्म ये कमिश्नर लेबर जो प्रोवाइड करते हैं वो कई सालों से उनकी वेरीफाई होती है, फिर उसके बाद में जाके उनसे पैसा लिया जाता है, फिर उसके बाद में जाके इन ज़मीनों पे ये दुकानों का काम करते हैं और अपना काम कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इस स्टेट के अंदर पूरा जम्मू स्टेट लैंड है। अगर ये बाकी जगहों पे देखी जाए, जिस जगह से बड़े इन्फ्लुएंसेस थे, बड़े मंत्रियों की जो थी वो खुद की नज़र थी, उन्होंने वो कॉलोनीज रेगुलाइज की। नानक नगर हो, गांधी नगर स्टेट लैंड था, फॉरेस्ट था, बाकी बहुत सारी कॉलोनीज और कमर्शियल जो साइट है वो रेगुलाइज हुई हैं, उनका पैसा जमा हुआ है। तो क्या इन गरीब लोगों से भी जो जेन्युइन एक रेगुलाइजेशन का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो लिया जाए और रेगुलाइज किया जाए? सरकारें इन लोगों गरीबों के साथ ही ऐसा दुरुपयोग क्यों कर रही हैं? बाकी सरकारें इनको बसाने का काम करती हैं, तो ये सरकार इनको उजाड़ने का काम कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बाकी सरकारों ने इन्हें यहाँ पर बसाया वो इलीगल तरीके से बसाया। उसका जिम्मेवार कौन था? आप उन सरकारों को पूछिए ना। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आप तो आके अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग कोई बाहर कंट्री से नहीं आए, अमेरिका से नहीं आए, कहीं पाकिस्तान से नहीं आए, ये यहीं के लोग रहने वाले हैं। अगर आप इनका कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है यहाँ पे रहना, यहाँ पे अगर ये वोट डालते हैं उस टाइम ये पूछते नहीं है कि ये गलत जगह पे रह रहे हैं, इनका वोट नहीं लिया जाएगा। अगर मंत्री अगर यहाँ पे वोटिंग के बाद इनकी अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा में इनकी बात सुनी जाती है तो यहाँ पे आप मुझे बताइए ये इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? एक साइड से आप बसाने का काम करते हैं, LOC के रिफ्यूजी जो अभी तक उनका राइट्स नहीं मिला, तो आप कह रहे हैं कि आने वाली सरकार हमारी इनको रेगुलाइज करेगी, इन्हीं से पैसा लिया जाएगा और इन्हीं का चमड़ा उतारा जाएगा। इन्हीं गरीब लोगों के सर पे ये बुलडोजर लगा के तो किसी अमीरों का महल बनाना चाहते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, ये बनेगा। आप इन लोगों को पहले मारोगे, इनके मर्डर करोगे, इनको मशीनों के साथ इनकी दुकानें गिरा दोगे, फिर जाके इनका यहाँ पे इलाज करोगे यहाँ पे आके। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इन गरीब लोगों को उजाड़ा मत जाए, यहाँ पे इनको बसाने का काम करे, ना कि उजाड़ने का काम किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या डिमांड करेंगे आप? हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि प्लीज यहाँ पे तोड़फोड़ मत कीजिए, हमें रहने दीजिए। हम जिस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे हमें रहने दीजिए। आखिर क्यों ये तोड़फोड़ हो रही है, ये किस लिए हो रही है? हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे तोड़फोड़ होने दें। हमें यहाँ पे 40 साल हुए हैं कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमारे मलिक मार्केट में, हमारे बठंडी एरिया में कुछ तोड़फोड़ होए। जी, हाँ।
लेकिन कब से आप इस आंदोलन में बैठे हुए हैं? हम कब से, हम 3 दिन हमें यहीं पर हुए हैं, 3 दिन, आज हमें चौथा दिन है यहाँ पर। हम ना यहाँ से हिले हैं ना जुले, ना हम यहाँ से हिलेंगे ना कुछ करेंगे हम यहाँ से। आपको यहाँ से उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं किया जा रहा है, कर दिया जाएंगे। हम फिर से रास्ता ब्लॉक करेंगे, अगर हमारे रास्ते में कोई आए हम फिर से रास्ता ब्लॉक करेंगे, हम तो नहीं पीछे हटेंगे। तो हम सर तार भी उठा लेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे सर यहाँ से। आप तार रखिए, कुछ भी रखिए, हम कुछ भी यहाँ से नहीं हिलेंगे सर, हम नहीं करेंगे सर, हम खाली नहीं करेंगे सर। आप लोगों ने पहले खाली क्यों नहीं किया सर? पहले खाली क्यों नहीं हुआ सर? जो आज आप कह रहे हो खाली करने के लिए, सर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम बेघर तो नहीं होना चाहते हैं सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे सर? गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर? हम अपने पीछे सब कुछ बेचकर यहाँ पे आए हैं रहने के लिए सर, आखिर हम जाएंगे कहाँ सर? हम छेड़ेंगे सर, हम छेड़ेंगे, आप हमें छेड़ोगे, हम तार बार हम सब फिर से रास्ता ब्लॉक करेंगे सर। जैसे हमें कल रास्ता ब्लॉक किया था सर, हम आज भी कर सकते हैं सर। प्लीज हमारे रास्ते में कोई आएगा हम यही करेंगे, हमें हमारा हक दे दो तो हम कुछ नहीं करेंगे बस। तो देखिए वही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अभी भी तस्वीरों में आप सर हमने नहीं छेड़ी अभी सर, हमने नहीं छेड़ी है अभी, हमने छेड़ी नहीं। कहा जा रहा है कि जो तार यहाँ पे लगाई गई, हाँ हमने कुछ नहीं किया सर, अभी हमने तारों को कुछ भी नहीं किया, छेड़ी तक नहीं हमने कोई तार अभी। कल भी जो तार यहाँ पे लगी थी उसको यहाँ से हटाया गया था और कहा जा रहा था कि तार जो है वो यहाँ पर नहीं लगने देंगे। आज कल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बोर्ड लगाए जाएंगे, क्या अभी तक कोई बोर्ड यहाँ पे लगाया? नहीं सर, कोई बोर्ड नहीं लगा है, हमने लगने भी नहीं देना है, ना लगने देंगे तो नहीं लगा है सर, नहीं लगा है यहाँ बिल्कुल। देखो जी, हाँ जी, इन्हें लोग पिछले 70-80 साल से रहते आ गए। असी रिफ्यूजी नहीं है, असी परमानेंट रेजिडेंट इतना तो जेड के लिए असी कोई रोकी नहीं है। तो इन्हें लोगों की गरदौरियाँ चला दी इस जमीन पर, इतना रेवन्यू दिया देना, सब कुछ मकान परमिशन बिजली पानी सब कुछ इनके नाम पर है। उसके बावजूद इन्हें की मतलब कि गवर्नमेंट अपने इलीगल तरीके करने की हटा दी है और इलीगल इन्हें आखा देने, इलीगल ये लोग नहीं ने, ये लीगल है, गवर्नमेंट इलीगल तरीके करने नहीं कर रही है। इस वास्ते से ही मांग करने कि गवर्नमेंट इनके लोगों की गल सुने और इनके बाकायदा जी जमीन है इनकी रेगुलराइज की जाए। इनकी 50-50 साल की गरदौरियाँ इतने चला दी ने इस जमीन पर, ऐसे नहीं बैठे रहते ना पर गरदौरियाँ ने, इनके नाम पर बिजली बिल ने, इनके नागा फार्म ने, सब कुछ इनके नाम पर। लिहाजा साड़ी गवर्नमेंट करने ही रिक्वेस्ट है कि इनकी जमीन नू रेगुलराइज किया जा, जो मुआवजा बनता है इनके को लैन तो परमानेंट इनका घर नहीं जाना जी। सर तुंदी भी जमीन है ही? हाँ जी, साड़ी भी है, सारी है, साड़ी है, साढ़े रिश्तेदार ने। ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ कुछ और भी लोग हैं, सर क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार जो है वो आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान यहाँ पर पहुँचे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने तार अपनी मनमर्जी से यहाँ पर हटाई, हम फिर से तार लगाएंगे, लेकिन आपको तो देख रहे हैं। देखिए साहब, यहाँ पे जो 3-4 दिन से जो हो रहा है वो सबसे पहले यही सोचिए वो क्यों हो रहा है। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिस जहाँ के परमानेंट रेजिडेंशियल हैं, इनके पास हर एक चीज़ की फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, बिजली पानी इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ दे रही है। उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन था, उससे पहले पब्लिक को एक नोटिस देना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला है। हम इनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो भी आपका आर्डर है इसको डेमोलाइज करने का वो दीजिए, लेकिन वो नहीं है। हम आज भी एलजी साहब से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन लोगों में आएँ, इन लोगों को सुनिए, आपके अपने लोग हैं, इसी स्टेट के रहने वाले हैं, इनको जो हक मांग रहे हैं इनकी जायज़ मांग है और उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। ये नहीं है कि किसी को तोड़ के किसी का घर उजाड़ के ये चीज़ की जाए, इससे क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। बाहर के लोगों को बसाने के बजाय यहीं के लोगों को रेगुलाइज किया जाए और इनका हक जो कानूनी हक है वो इनको दिया जाए। जी, तो वहीं कुछ और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सभी बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे? बोलो डोगरी सुनाओ। आपको अभी भी कहा, अभी भी कह रहे हैं पुलिस वाले की उठा। नहीं, मुझे ये बताओ अभी कसर है जी, एक मसाला अभी कसर है। 85 में इधर बैठा था मैं, 85 में कितने साल हो गए? 85 में बोलत है
ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਮ ਵੀ ਬੋਲਣਾ 42 ਸਾਲ 42 ਸਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ 42 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ और क्या हाँ 42 साल बाद तुम चुका रहे पहले कुछ रहे पहले कुछ है ठीक है ये सब नोटिस दो फलानी चीज करो इस तरह करो वो करो ये करो 10 आदमी तो फिर नोटिस नहीं आया सर कोई नोटिस नहीं पर बोलते नोटिस भेजा कोई नोटिस नहीं आया सानू करो वो साहब बैठे पुलिस वाले पूछो जाके जी उन्हें पूछना हमारे कोई नोटिस दिता ना कल जेडे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इतने पूछे रहे वो आखा रहे कि इतने बोर्ड लाए जाने बोर्ड लगे बोर्ड कोई बोर्ड नहीं लगे हैं उधर अपने उधर लगे हैं तो आखना जेड़ा 331 नंबर खसरा नंबर 331 और 264 हो गया समझ मेरी गल जो हो गया गवर्नमेंट देखेगी ਕੀ करेगी ਕੀ नहीं करेगी लोगों ने बाहरले लोगों ने तो बसाए करती है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਣ ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਮੁੰਮੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਜਾ ਬਣੇਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦੇ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਖੇ ਨਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਜਬਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੁਲਕੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਭਈਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਬਲ ਤੇ ਮੁੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੁਦਰਤ से नहीं वो कुछ भी होएगा फिर तो करेंगे कोई ना कोई गवर्नमेंट को कट दी नहीं है या आपे फटर या अगले ही फटर करना वो लास्ट पॉइंट है मेरा जब तक फटर नहीं होंगे इन तक कख नहीं बनेगा ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਹੋ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ये सबके चाहिए ये सबके साड़ी मुड़ी यही है कोई ऐसे नहीं है कोई BA नहीं की कोई डिग्री ऐसा नहीं की थी मैं 40 साल जिंदगी मोटर मैकेनिक जिंदगी करके अन्ना किट्ठा करके बोलो कि खाली जगह देखो उधर बनाओ इतनी जगह एक गवर्नमेंट मिसाल है गल थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे हो तुसी ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਲੈਕਟ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ बोल बच्चा भी गुहार ला रहा है कुछ हाँ बच्चा भी बोल रहा गोली मार दो हमारे को लेकिन ये भी पुलिस वाले आखा रहे कि तुहें इधरों चुकना है क्योंकि तुहें अपनी मनमर्जी करने इधरों तार जेड़ी है वो हटाई है कोई चली ढाई है ये पुलिस वाले नाल है बोलते तार लगी थी तुहें चुक तार चुक्या है नहीं चुकी थी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ रोड बंद किया ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਗਣਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ और तुहें लगता जेड़ा अंदोलन तुहें अज ते शुरू किया है इयां ही चलग या तुहें चुकोगे ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਛੱਡੋ लेकिन ये ते अज ही आखा रहे हैं कि तुहें चुकना है इधरों ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਲੱਤੇ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ तो पैसे भी समझो मार ही दिया ना मतलब मार ही दिया ना एक किस्म का गरीबों के ना और बाकी क्या रह गया ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਦਿਓ डिपेंड इस पे गवर्नमेंट हमने बनाई बोर्ड दिया भाई अच्छी गवर्नमेंट आएगी कि ना अच्छे दिन आएंगे क्या अच्छे दिन आए ਇਹ हमारे ਲੱਗੇ लिए? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਯਾਰ ਖੇਡਣ मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया इसने ये जो आपने कुछ बनाना भी है बाहर बहुत जगह बहुत जंगल पड़े हैं उधर बनाओ ना जाके लोगों के गुजार है इधर उनको तो खाने दो ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੇ ਕਰਦੇ ये मतलब बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं उनका बच्चा कोई मिनिस्टर का बच्चा आ जाता है डॉक्टर बन के दियो जी जगह हमने ये बनाना है हॉस्पिटल बनाना है हम गरीब जनता कहाँ जाएं ਜਿਹੜੇ ये तो अपने ही देश में हम सुरक्षित नहीं कोई है। वैल्यू नहीं है अपने ही देश में हमारा देश है ना ये सुरक्षित ही नहीं है क्या करें कहाँ जाएंगे हम कोई बाहर के थोड़ी है तो इंडिया के ही है ना इधर के ही है ना 40 साल से आपने इधर बैठे हुए कुछ ना कुछ सोचे ना हमारे लिए ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ नहीं बनाने देना
हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो। हम अपना घर तोड़ने नहीं देंगे, हम चाहे हमारी जान भी चले जाए। क्या आपकी जान की जाए, आप घर नहीं तोड़ने दोगे आपकी? हाँ हाँ जी। ये गवर्नमेंट की है, वो बोलना था ना भाई मत बनाओ, इतना खर्चा मत करो। जो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने लेनी है, हम नहीं करते। ये गवर्नमेंट देखो बिजली बंद किया 6 दिन हो गया, बत्ती कट कर दी हुई है। ये गर्मी का टाइम है, दसो ये बच्चा क्या करेगा? दसो कल ये इतने बच्चे आए हुए थे ना बेचारे, बताओ गर्मी के क्या साथ। करेगा ये? क्या करें हम? हाँ सुनता ही कोई ये ना नहीं। सीना चोरी हुई है। ये तानाशाही। और ये भी बोला रहे कि बड़े ऐसे एरिया है जिधर ये ड्राइव चल रही है, बड़े एरिया ना जिधर कोई बात नहीं, मोदी साहब को कोई बात तू कर चलो जी, वो कर ऑर्डर पता नहीं कर ऑर्डर नहीं भी क्या है। हमने चुना, खुद चुना है इसको। हमने पूरे मोहल्ले मैं सारी वाले में गड्डियां- जाके, मैं अपनी गड्डियां जब काट के- ये आया ना, मैं गड्डियां अपनी कट के मैं महल्ले किथे हाथ जोड़ के गड्डियां भी पा के उत्थे भजाया उन्होंने वोट देने बोर्ड के लिए। पापा इतने इसको बनाओ, भाजपा को। हाँ इसको बनाओ। मोहल्ले में मैंने जाना, लेकिन आज भाजपा आपके साथ है। औरतों को इकट्ठे करना हमने उनको, तो मैंने ये हाथ जोड़ने उनसे, मैंने बोला अब इसको बनाओ। ये मजोट है, ये मतलब सोचेगा गरीबों के लिए, सोचेगा चंगा मजोड़ है। मतलब एक इसने हमारे को मार दिया। क्या करें? लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं ना कि हमें वोट दीजिए, हमारा सीएम लाइए भाजपा का, हम ऐसा विकास करेंगे जिससे कश्मीर के लोगों के लिए काफी आगे वाले। ये साढ़े ਨਾਲ ਇਸਤਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ यार, अभी तो यही है ना, देखो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, करी ना पाकिस्तान जिंदाबाद। लो नहीं है कि तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगर हम बात करें, नहीं ये नहीं करना, मैंने चेहरा करना। हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो अभी भी कहा जा रहा है यार दो पे मार दे जो है वो बंदोबस्त को जरूर डिलीट हो इसका करी उड़ा 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल ये आपकी बात हुई, पुलिस वालों ने क्या बोला है? हाँ हाँ पुलिस वालों ने क्या बोला, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट हम बोलो आज 2 दिन मेरे तंग मत करो। इन गरीब लोगों को बेचारों को यहाँ बोलो से 1-2 दिन तंग मत करो, बसाया जाए, बैठे रहो। इनको बसाया जाए। जो बाहर किसी और अमीर आदमी को एक अलॉटमेंट ये देने की बात कर रहे हैं, तो इन यहाँ पे 300 घरों को बेचारों को यहीं से रेवेन्यू लिया जाए, इनको पक्का किया जाए। जो पिछले 40-50-60 सालों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं को रेगुलराइज किया जाए। एलजी साहब से क्या डिमांड करना चाहेंगे? एलजी साहब से मैं तीसरे दिन से मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप पर्सनली इंटरवेन कीजिए। आप ये बिल्कुल ढीलापंथी मत छोड़िए। ये बाकी हम किसी पे ये नहीं कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो बाकी किसी को एक को अलॉट कर रहे हैं आप, या किसी एक उद्योगपति को देना चाहते हैं। अब ये 300 फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, LOC के रिफ्यूजीज हैं। आप कहते हैं कि रिफ्यूजीज को बसाया जाएगा, जो यहाँ पे रह रहे हैं इनको उजाड़ा जाएगा, इनको उजाड़ रहे हैं, तो किसको बसाने की बात करेंगे आप? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एलजी साहब से कि इनको बसाया जाए, इनसे रेवेन्यू भी लिया जाए और इनको रेगुलराइज किया जाए, पक्का इनको उजाड़ा मत जाए। शुक्रिया सर।